ना ना देखिए, इसमें काफी सारे फ्लावर्स देख रहे हो। यस सर। यस सर। अब देखिए ये कितना अलग अलग तरीके का पैटर्न्स है। सो इसका मतलब क्या है कि वो एक स्पीशीज के लिए थोड़ी होगा, वो अलग अलग जी सर। स्पीशीज के लिए है। ठीक है ना। ये आपका जो हम लोगों ने देखा था फ्लावर्स, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स। तो ये आपका जो एक है हम लोग पढ़ेंगे ऑरख ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। तो उसमें पॉलिनेशन देख रहे हो, इन सब का स्पेशल टर्म है। ये गाइनोस्टाइगियम है, ये उसका मेल फ्लावर से फ्यूज हो गया है। तो इसको थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, यूनिक मैकेनिज्म्स हैं। ये है ऑरखा कैलट्रोपिस। ये आपका जो सेज प्लांट जैसा है। ओके, ये हम लोग आज पढ़ेंगे फिग वाला स्टोरी। ओके, द फिग जो है उसमें। ओके, तो ये आपका एक बढ़िया सा स्टोरी पढ़ेंगे। ये सब फिग का कंसेप्ट है। तो ये है फिग ढिमेरी, इसको हम लोग उड़िया में वन ऑफ देम इज कॉल्ड ढिमेरी। देख रहे हो, इससे एक ड्राई फ्रूट बनता है, आप जानते हो। इससे एक ड्राई फ्रूट बनता है, अंजीर। ओके, हाँ बोलो बोलो आद्या। सर थोड़ा और रीशेयर कर दीजिए। सुनाई नहीं दे रहा है, रीशेयर करूं? यस सर। ओके, मैंने आपका ट्रांजिशन में दिख नहीं रहा। सर हमें वो फाइल वाला पेज दिखने जिसपे सारे फोटोज हैं एक साथ। अभी और दिख नहीं रहा। अरे ऐसे होगा तो फिर सबको कैसे खुला। अब ये देखो, जैसे ये है आपका फिग। तो इसका अगर आप लोग, हैव यू एवर ईटन अंजीर? अंजीर एक ड्राई यस फ्रूट का सर। है। तो ये उसका उसका जो रॉ फॉर्म है, अंजीर। ये है फिग, दिखा आपको ट्रांजिशन? यस सर। यस सर। चलो, ये उसका स्टोरी है, हम पढ़ेंगे आज इसके बारे में। ये है फिग। ये कौन सा है? ये हाइप क्या इन्फ्लोरेसेंस है? इसको हाइपेंथोडियम बोलते हैं। ओके, तो सच एन इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड हाइपेंथोडियम। एंड हाइपेंथोडियम जब फ्रूट बनता है उसको साइकोनोसिस बोलते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपका उसी के बारे में है स्टोरी। ये आपका युक्का प्लांट है। ओके, युक्का मॉथ दिख रहा है साहब? यस यस सर। सर। चलो, तो ये इस तरह से काफी स्टोरीज हैं। तो अब आपको और क्या इसमें से दिखाना था? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो स्पैटिक्स दिखा देता हूँ, बिकॉज आप लोग में से कुछ स्पैटिक्स देखना चाह रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, flowering morphology of angiosperms. अब let us see. तो देख रहे हो, ये आपका मॉर्फोलॉजी है। ये देखिए, सबका अलग अलग फोल्डर बना पड़ा है। तो उसमें हम लोग चले जाएंगे इन्फ्लोरेसेंस। फिर उसके फिर अलग अलग फोल्डर बने पड़े हैं, देख रहे हो। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ आपका जो इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें आपको क्या देखना है? हाइपेंथोडियम। ओके, सो इसलिए हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस हम देखेंगे। तो वो जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, तो ये इधर है। फाइन, तो देख रहे हो। सो दिस इज अंजीर, दिखा। सो दिस इज योर रीशेयर। ये देखिए, तो ये जो है हाइपेंथोडियम का फ्रूट है। हाइपेंथोडियम तो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, ये फ्रूट बन गया। तो जब ये फ्रूट बन जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइकोनोसिस। ये आपका एक्चुअली हाइपेंथोडियम का फ्रूट है। ओके, ये उसका फ्लोरल स्टेज है, समझ रहे हो। तो जब ये फ्लावर बन के फ्रूट हो जाएगा तब वो साइकोनोसिस बन जाएगा। ये रहा उसका है। तो इसमें 3 अलग अलग तरीके के फ्लावर होते हैं। आर यू एबल टू सी? फीमेल फ्लावर, यस यस। सर। गॉल फ्लावर एंड मेल फ्लावर। इस गॉल फ्लावर के बारे में काफी क्वेश्चंस आता है। ओके, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो काट दिया। सो उसके बाद ये आपका देखना चाहता था तेजस स्पैटिक्स।
तो ये है स्पैडिक्स, देख रहे हो। सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैडिक्स। तो ये अब तो हमारा Yes, sir. टाइटेनेरम ही है, ये उसी के छोटे भाई हैं सब। The ये screen भी share. एक्चुअली वो फिर छूट जाता है। ये है टाइटेनेरम के भाई बहन, फाइन। तो उसके बाद ये देखो, ये भी स्पैडिक्स ही है। ये देख रहे हो, ये इसको हम लोग लिली हाँ बोलते सर, हैं, ये बोल रहा पीस था सर, लिली। पिंक फ्लावर। हाँ, तो ये आप ये फ्लावर नहीं है, ये भी एक स्पैथ है, एंड ये इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस यस इज ए सर। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। ओके, सो ये आपका स्पैथ है, ये उसका इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये आपका जो व्हाइट पीस लिली या रेड पीस लिली, इस तरह से बोलते हैं, फाइन। ये वाला, ये व्हाइट पीस लिली है, ये उसका स्पैडिक्स है, ठीक है। तो ये तो कॉब है एक्चुअली, मक्के का, एंड उसी तरह से ऐसे अलग अलग तरह का चीजें सब है। एक्चुअली वन ऑफ द प्लस पॉइंट क्या, इफ यू सी दिस थिंग्स, वो याद रह जाता है, जल्दी रह जाता है। यस सर। हाँ चलिए, हाँ बोलो, कुछ पूछना है ना, चला जाए आगे। यस सर, विल गो अहेड। चलिए चलिए, सो चलते हैं आगे हम लोग। हम लोग कहाँ थे, ये रहा। सो दिस इज आवर अमरफेफलस, हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद जो है हम लोग यूका प्लांट एंड यूका मॉथ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यूका इज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ इंटरडिपेंडेंट प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। अगेन वही है, तो ये आपका म्यूचुअलिज्म एंड कोइवोल्यूशन दोनों का एग्जांपल है। म्यूचुअलिज्म मतलब बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कोइवोल्यूशन मतलब अगर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली एक बदला तो दूसरे को भी बदलना पड़ेगा। ओके, बिकॉज यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द अदर। ओके, चलिए, तो ये आपका यूका प्लांट है। तो प्लांट्स ऑफ द जीनस यूका आर सोली पॉलिनेटेड बाय यूका मॉथ ऑफ जीनस टेगेटिक्यूला, पैराटेगेटिक्यूला, कोई जरूरी नहीं है, और भी हो सकता है। एंड द कैटरपिलर्स ऑफ दोज मॉथ्स फीड ओनली ऑन यूका सीड्स। देख रहे हो, तो मतलब वो मॉथ का बच्चा भी यूका सीड खा के ही जिंदा रहेगा। इसका मतलब अगर वो फूल नहीं हुआ तो उसका बच्चा भी मर Moth जाएगा, dies. मर जाएगा। समझ रहे? यस सर। तो इसीलिए अब आपको समझ में आया कि व्हाई इट इज म्यूचुअलिज्म। इसलिए म्यूचुअलिज्म ये Yes, सब sir. बोलने के लिए प्रूव करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यस, ठीक है। चलिए, उसके बाद अमेजिंगली फीमेल यूका मॉथ इंटेंशनली पॉलिनेट द फ्लावर्स। क्यों? बिकॉज उसके अंदर उसे अंडा देना है। दे कलेक्ट पॉलन फ्रॉम प्लांट वेयर दे मेटेड, fly to a different individual of that yucca species, deposit the pollen and lay their eggs। ठीक है, तो pollen डाला, अंडे दे दिए, क्यों? उसे सीड चाहिए। Now, so the relationship between plants and pollinators is so closely related that many species of yucca plants are reliant on a single species of moth to complete their life cycle and vice versa. So hidden inside the creamy white colored flowers of yucca plant, the tiny yucca moth provides an essential link in the life cycle. It is the flower's only pollinator। ठीक है, ये उसका इकलौता पॉलिनेटर है। नाउ इसीलिए आप देख रहे हो, तो वो वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था मेटिंग करते हुए, एंड इधर भी देखिए ये मेल फीमेल मेट कर रहे हैं, देख रहे हो। दे आर इन एम्प्लेक्सस, तो दे आर इन एम्प्लेक्सस, दे आर इन मेटिंग स्टेज। एंड एक बार मेटिंग हुआ तो फीमेल क्या करेगी, वो स्पर्म्स कलेक्ट कर देती है एंड चलती है फिर एक नए फ्लावर के पास। ना वो नया फ्लावर उसी पेड़ में हो सकता है या किसी और पेड़ में भी हो सकता है। अंडरस्टूड? बिकॉज आप देख रहे हैं काफी सारे फ्लावर्स हैं, तो इट मे गो टू द नेक्स्ट फ्लावर और सम अदर प्लांट आल्सो। Yes sir. ठीक है। Now, so yucca plants and yucca moth have co-evolved to rely entirely on each other. The moth is the only pollinator and the moth caterpillar feeds on the yucca seeds। ठीक है, तो ये उसका स्टोरी है। तो देख रहे हैं वो डेलिबरेटली वहां अंडे दे रही है, देखो, तो वो आपके फ्लावर के अंदर अंडे दे रही है।
ताकि उसका जो ये इसका फ्रूट बनेगा अंदर, तो उसके अंदर सीड जो बने तो वो उसके पास ही उसका बच्चा पैदा रहे। एंड देखो ये उसका कट सेक्शन ऑफ द फ्रूट है, देख रहे हो। तो ये जब ओवरी बाद में फ्रूट बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा। आप देखिए ये ट्राइमेरस है, अगर ऊपर से कोई फोटो दिख रहा है, ये देख रहे हो ट्राइमेरस है। यस सर। ओके, Yes, sir. ये फ्रूट भी ट्राइमेरस है। पर आप बोलोगे सर पता नहीं डुप्लीकेट कहीं से उठा लाए, तो ये देखो ये भी ट्राइमेरस फ्रूट है, मतलब 3 ओवरी थे एंड तीनों में आपका लोक्यूल्स है। अब ये देखिए उसका लार्वा इधर है, उसको काट कर आपको दिखाया जा रहा है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट नाउ। तो दिस इज कोइवोल्यूशन, ये आपका दिखा रहा है। चलिए, तो ये वाला मैकेनिज्म हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वी नीड सम फोटोग्राफ्स मोर। ये है फिग एंड वास्प, इसको फिग एंड फिग वास्प बोलते हैं, फिग एंड फिग वास्प। तो देखिए ये उसका जो फ्रूट है एक्चुअली, एंड दिस इज द वास्प, वाटरस्टोनियला मस्सी। ओके, सो ये आपका एक फोटोग्राफ है। तो ये अनराइप फिग है, ये राइप फिग है, 4 से 12 हफ्ते बाद। अंडरस्टूड। तो अनराइप फिग में ये आपका क्या है, तो दिस इज ए हाइपेंथोडियम, समझ रहे हो। तो ये आपका हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, क्लियर। एंड ये क्या है, दिस इज ए साइकोनोसिस, ये एक फ्रूट है, क्लियर, बुझिला, समझ में आया। तो 4 Yes, से sir. 12 हफ्ते बाद वो साइकोनोसिस बनता है, क्योंकि बाहर से देखने को एक ही जैसा लगेगा बट वो साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब ये जो छेद है उस छेद को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोल। ओके, सो द ऑस्टियोल एट द बॉटम ऑफ एन अनराइप फिग प्रोवाइड्स एन एंट्रीवे फॉर ए फीमेल वास्प। ठीक है, अब वो अंदर जाएगी, smearing pollen from her body as she maneuvers. The female lay eggs only in the ovaries. Okay, her ovipositor can reach. तो देख रहे हो, तो जिस जिस के ओवरीज में उसका ओविपोजिटर पहुंचता है वहां वो अंडे देती है। तो इधर आपके ये फ्लावर्स हैं, ये उसका ओविपोजिटर है एंड ये उसका ये फ्लावर का ओवरी। ठीक है, अब wasps larvae mature as the fig matures. Weeks after the eggs are laid, the wingless, sightless males are first to emerge out. तो वो बाहर निकलेंगे। With their strong mandibles, they rip open the walls of the flower ovaries and mate with the female wasps within. ठीक है, तो वो उसको मेटिंग करेंगे। तो अब फिर ये वास्प कहीं और चला जाएगा। Now, the work of opening escape tunnels for their mates is the final mission in the male wasp's short lives. मतलब वो खुद निकल जाएंगे, फिर जहां जहां उनके बीवियां होंगी उनका भी ओपन करेंगे माउथ एंड उसके बाद वो मर जाएगा। ठीक है, सो ये उसका स्टोरी है, उसी का हम लोग कंटिन्यूएशन इधर देखेंगे। फाइन, सो ये आपका अगेन एक सुंदर सा फोटोग्राफ है, ये देख रहे हो साइकोनियम एंड लाइक दैट। तो साइकोनियम Yes, sir. साइकोनोसिस जो हमने डिस्कस किया था। A pollen laden female wasp enters the saiconium of an unripe fig through an opening known as ostiole. Guza, the wasp lays eggs within some of the flowers in the saiconium. In the process, the insect pollinates the other female flowers. ठीक है, वो चलते चलते जा रही है, कुछ में अंडे दे दिए, बाकियों को पॉलिनेट करती है। तो इसलिए प्लांट क्या करता है, इसमें कुछ अपने ओवरीज को सैक्रिफाइस करता है। अंडरस्टूड, फॉर द पर्पस ऑफ द वास्प। नाउ फ्लावर ओवरीज दैट कंटेन वास्प लार्वा एनक्लोजिंग फॉर्म एनक्लोजिंग गॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। अब आ गया गॉल फ्लावर क्या है। ओके, so the pollinated Yes, flower sir. without larva produce seeds for the fig plant. तो इसलिए उसमें जो हमने 3 फ्लावर पढ़े थे, मेल फ्लावर से पॉलन उठाया, गॉल फ्लावर में पॉलिनेशन मैंने अंडा दिया,
Okay, pollen plus egg are released into the gall flowers. And female flower में क्या था? उसका pollination किया. So now you understand the importance of the gall flower. So gall flower Yes, is sir. that flower which will give birth to the young wasps. Okay. As fig mature, male wasps emerge first from the galls. They then travel the cycle. इसे gall को हम लोग underline कर देते हैं. तो ये gall important है आपके लिए. Okay. Okay. They then travel the Syconium in search of female wasps. वो ढूंढेंगे सूंघ सूंघ के कहाँ बीवी है. Fertilizing them while the females are still in their galls. Okay. वो घर में ही होते हैं, उनका fertilization हो जाता है. Male flowers have matured by the time. अब male mature कर गया. Okay. By the time mated female wasp emerge from the galls. तो जैसे ही फीमेल निकलेंगे मेल तैयार हो जाएगा. Without ever leaving the Syconium, the wingless male wasps dig escape tunnels for their mates and then die. तो अगर आपको फिग खा रहे हो, उसके अंदर कोई वास्प मरा मिला, तो वो कौन है? Male wasp. वो मेल वास्प्स है. They are the male wasps. Okay. After collecting pollen from the mature male flowers within the ripe fig, each mated female wasp, उसके पास स्पर्म आ गया, उसके स्पर्माथिका में, एंड उसके पास पॉलन आ गया, तो वो दोनों मेल चीज लेकर जा रहा है. अपना भी मेल गैमिट ले लिया एंड पॉलन का भी मेल गैमिट ले लिया. अब निकलेंगे किसी और फूल की तलाश में. ओके. Okay, escapes through the tunnel. The female wasp carrying pollen flies to another fig tree in search of a Syconium in which to lay her eggs. She dies within the Syconium soon afterwards. ठीक है, इसलिए वो जहां अंडा देने के बाद वो मर जाएगी. ओके, तो इसलिए दोनों बेचारे मरते रहते हैं. आ गया मजा? So this is the basic story. Yes, sir. Pollination. So you see how beautiful nature is. ओके. तो आप ये देखिए, ये ऑस्टियल इसका क्रैक हो गया है एंड ये फिग ओपन कर गया है. ये उसका कट अप सेक्शन है आपका. दीज आर द फीमेल वास्प्स, दीज आर द साइकोनिया एंड दिस इज द पॉलन पॉकेट जिसमें वो कलेक्ट करके जा रहा है. फाइन. तो ये आपका जो उसका फोटोग्राफ है, और भी अच्छा फोटोग्राफ है अगले पेज में. क्लियर? Now let us see here. सर तो जो हम फिग खाते हैं वो फिग में भी हो सकता है कि कुछ मरे हुए मिले. नहीं, वो विल सी दैट. चांसेस है बट ज्यादातर नहीं होने का चांस होता है, क्योंकि वो तो बॉडी उसका प्लांट उसको यूज कर लेगा ना. चलिए ये देखिए, ये आपका जो है डिटेल्स दिया है. ये देखो ऑस्टियोल. ओके, ये ऑस्टियोलर ब्रैक्ट्स है जो उसको गार्ड Yes, करते हैं sir. ऑस्टियोल को, ताकि हर कोई अंदर ना आ जाए. तो इस ओपनिंग को ऑस्टियोल कहते हैं. इसमें आपके मेल फ्लावर्स हैं एकदम मुंह में. फिर शॉर्ट स्टाइल फीमेल फ्लावर्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गॉल फ्लावर्स. गॉल फ्लावर्स. फ्लावर्स विद डार्क ओवरीज कंटेनिंग फिग वास्प्स. ये जहां जहां काले काले ओवरीज हैं वहां फिग के बच्चे हैं. ओके. तो अब ये बाहर से निकलता हुआ फीमेल वास्प. ओके, जब सब लेके चल जाता है और क्या. सो दीज आर कॉल्ड सिनोकार्प्स. ओके. तो ये आपका देखिए इधर लिखा है फीमेल फ्लावर्स एंड ये आपका एकीन्स है. ओके. एकिन इज अ टाइप ऑफ फ्रूट. चलिए, तो हो गया. ये देख रहे हो, ये जो छेद, ये छेद है ऑस्टियो. ओके. सो इन द Yes, हाइपोथोडियम sir. देयर इज ऑलरेडी एन ओपनिंग. उसको हम क्या कहते हैं? एंड यू वोंट बिलीव, मैंने अपने लाइफ में, हम लोग तो ये खाते नहीं है फिग विग, तो आई डिड नॉट सी. एक भैया है ऊपर क्लास में आपका 12 प्राइम 40 में, तो वो जो लड़का है सुप्रीत, उसके डैडी दुबई में रहते हैं. तो वो लाके मेरे को एक पूरा किलो भर ड्राई फ्रूट्स का पैकेट गिफ्ट कर दिया था. तो उसको जब मैं खाया, मेरे को ये अजीब सा एक फल दिखा. फिर जैसे मैं उसको सीरियसली सोचा, मुझे लगा कि हाइपेंथोडियम है. फटाफट मैं गूगल में मार के देखा तो वही था हाइपेंथोडियम. And actually that फल is अंजीर. ओके. चलिए,
हो गया। सो ये आपका स्टोरी कितना अच्छा सुनाया। तो ये आपके अदर पॉलिनेशंस हैं, ऑर्निथोफिली बर्ड, उसके बाद बैट पॉलिनेशन इज तो बैट पॉलिनेशन इज काइरेप्टेरोपिली। ओके, उसी तरह स्नेल या स्लग पॉलिनेशन इज मैलाकोफिली। ओके, ये सब काफी स्टोरीज है, आप बैठ बैठ के पढ़ना। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम लोग पढ़ेंगे। तो दो यूनिक चीजें हम पाएंगे प्लांट्स में, एक है इनब्रीडिंग डिवाइस, एक है आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनब्रीडिंग डिवाइस? दे प्रिवेंट क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, एंड तो आपको कब ये प्रिफर करना चाहिए, बोलिए? व्हेन you should prefer inbreeding plants? एक्चुअली आत्मन जो है, when I was in पंजाब एक्चुअली, तो एक जगह मेरे को मेरा एक स्टूडेंट का ही शॉप था, तो वो बहुत अच्छा जो क्या सिंगापुरी चाउमीन बनाया। अरे यहाँ मैं खाया सिंगापुरी चाउमीन, क्या है ना, वो कुछ भी करके दे देते हैं, पर सिंगापुरी चाउमीन में दे पुट अ स्पेशल सॉस, तो उससे अजीब सा बढ़िया टेस्ट आता है, यूनिक टेस्ट। तो मैं जब वहां खाया वो ऐसा अच्छा लगा, तो देन व्हाट आई एक्चुअली, वो मेरे से डर के क्या पता नहीं कुछ करके, आई यूज्ड टू गेट द गुड टेस्ट, बट वन डे आई टुक माय पंजाब की फैमिली को लेकर गया उधर खिलाने के लिए, एंड वो लोग जो है ना रेयरली नॉनवेज खाते थे, तो उसमें जो चिली चिकन उसने बनवाया, उसमें ना वो खून निकल गया, हड्डी को जब क्रैक किए तो खून निकल गया, मतलब उसको प्रॉपरली कुक नहीं किए, तो आप सोचो क्या हुआ होगा, है कि नहीं? तो लाइक दैट, मैंने वो जो लोग वैसे भी नहीं खा रहे हैं उसका टेस्ट और भी जिंदगी में खाएंगे वो, सो लाइक दैट। नो सर। तो इसीलिए नहीं सर। भाई अगर किसी को खिला रहे हो तो गारंटेड आपका टेस्ट वही आना चाहिए। सिमिलरली माय ब्रदर्स फैमिली जब यहाँ आए थे, आई वाज वेरी श्योर एक होटल का बहुत अच्छा टेस्ट है, बट जिस दिन हम वहाँ गए, या आद्या को पता होगा यही पास ही में है, दैट क्या वो इंडिया गेट ना क्या है वो, एक ऐसा होटल है जो हमारा जो ये बिग बाजार स्क्वायर में, तो ऐसे ही कुछ होटल है, तो क्या तो था यार, भूल रहा हूँ मैं, बहुत दिन से, हाँ बहुत दिन से गए नहीं ना, माधव से होटल ना खाना, इंडिया गेट ना, अभी अभी लेफ्ट साइड में है, लाल किला लाल था किला, लाल सर किला, उससे लाल किला, पहले। लाल किला, लाल किला, लाल किला, यस सर। आई एम सॉरी, लाल किला, सो दैट इज कॉल्ड लाल किला होटल। बहुत अच्छा टेस्ट बनाता था खाने के लिए। जिस दिन मैं अपने ब्रदर उसके फैमिली लेकर गया, उसी दिन वाट लगा दिया उसने, तो टोटली डिफरेंट टेस्ट था। तो मैंने क्या होगा, तो उससे पूरा सब चीज मूड किरकिरा हो जाता है ना, तो लाइक दैट। वो बंद भी हो गया सर। हाँ नहीं, अभी तो सारे ही होटल बंद है, बेचारे क्या करेंगे, बिकॉज सी होटल में क्या है, एक्सपेंस होता है ना, तो अगर सेल वेल नहीं होगा तो बहुत बुरा हाल है ना, कोरोना ने सबका बर्बाद कर दिया है, बिकॉज if things don't sell, then how they will run and how they will pay their staff। चलिए, तो इसीलिए अब तो कॉस्ट प्राइसेस भी काफी राइज हो गया, बिकॉज पेट्रोल का कॉस्ट राइज हो गया, तो अभी अभी एनी ऑयल इज 200 रुपीज लीटर, है कि नहीं? तो ऑलमोस्ट 150, ऑलमोस्ट डबल हो गया रेट्स। पहले जो ऑयल 100 रुपए में मिलता था, अभी वो 200 रुपए के आसपास घूम रहा है, तो 100 रुपीज या ऑलमोस्ट डबल रेट्स हो गए हैं हर फूड कमोडिटी, एवरीथिंग। तो इधर बहुतों को सैलरी नहीं मिल रहा, उधर से सब रेट बढ़ रहा है। पर मोदी बोला था कि पेट्रोल का प्राइस कम कर दें। मैंने ये अनफॉर्चुनेट स्टोरी है, वी शुड नॉट डिस्कस दिस। मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज 18 रुपीज, समझ रहे हो? सरकार 18 रुपए में पेट्रोल खरीदता है एंड हम लोग को बेचता है 100 रुपए में, समझ रहे हो? मीन्स पर डे इनकम ऑफ पेट्रोल बाय गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एनी स्टेट्स बजट, समझ रहे हो? छोड़िए, अब क्यों उस बारे में घुसेंगे, चलिए। सो समझ में आया? सो दैट इज वाई, इसीलिए जो डिवाइस, जो व्हेन विल वी गो फॉर एन इनब्रीडिंग प्लांट,
जहां आपको एश्योर्ड सीड सेट चाहिए। ओके, मैंने ऐसा ही मेरे को फल याद दिया, आई नीड एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ आपका क्या बनानास। तो अब सपोज मेरे को एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ बनानास चाहिए, तो शुड आई गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्यों? क्योंकि सेक्सुअल में तो वेरिएशन आएगा ना, समझ रहे हो? यस तो सर। इसीलिए कल्टीवेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो इनब्रीडिंग किया जाता है। जो धान हम उगा रहे हैं हमें वही धान चाहिए। इसलिए व्हाट इज हैपनिंग इन यू नो ओडिशा, ओडिशा इज द मदर ऑफ राइस। मोर देन 1 lakh varieties of rice is known to Odisha. But what is the biggest problem? The biggest problem is जो our farmers are so poor that they cannot buy seeds. तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो उगाते हैं उसमें से कुछ पार्ट वो लोग बेच देते हैं, कुछ पार्ट खाने के लिए रखते हैं एंड कुछ पार्ट उगाने के लिए रखते हैं। ओके, तो some seeds they store for resowing, some seeds they store for selling, consumption, and rest they sell. तो उससे क्या हो रहा है, आप बार बार वो जो राइस यूज कर रहे थे, तो माय फादर इज अ राइस बायोलॉजिस्ट बेसिकली, तो उसको उनका लैंग्वेज में बाड़ूंगा धानो कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज बाड़ूंगा धानो? अब आप देखो, जैसे आपका एक जो खेत में जो आपके पैडी बन रहा है, इट इज पॉलिनेटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन, है कि नहीं? तो उससे होगा क्या, द प्रोडक्ट इज ऑल सेम या वेरिएबल? बोलो। ऑडिबल और नॉट? ऑडिबल सर। अब बताओ, यस अभी जो पॉलिनेशन हुआ, अभी जैसे जो खेत में धान लगा हुआ है, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो जेनेटिकली सेम है ना वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल है। तो इसीलिए जो धान आप लगाए हो वो धान आपको मिलेगा, उसका कोई प्रोबेबिलिटी है? कम है प्रोबेबिलिटी। नो सर। नहीं है। कम कहाँ है? नहीं है प्रोबेबिलिटी। ओके, फॉर दैट यू हैव टू एंश्योर डिफरेंट। तो इसीलिए जनरली व्हाट इज द कंसेप्ट, सेल ऑल योर प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट को सेल कर लीजिए या कुछ खाने को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑलवेज बाय सीड्स। ओके, ऑलवेज बाय सीड्स। तो हाउ सीड्स आर मेड, यू नो, दे आर मेड इन फिक्स्ड प्लांट्स। तो उसमें क्या होता है, हम लोग डिजायर्ड पॉलिनेशन करते हैं, वी डोंट डिपेंड ऑन अदर पॉलन्स। तो जैसे अगर आप एक्स बासमती राइस खा रहे हो, तो आप अगर नेचर से वो प्लांट लाएंगे तो वो टेक्समती राइस बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा। बट अगर हम लोग डिजायर्ड पॉलिनेशन करते हैं, मींस पीपल विल गो एंड पॉलिनेट इट, सो दैट इज डिजायर्ड पॉलिनेशन। तो वो वही ब्रीड देगा, या फिर बेस्ट है टिश्यू कल्चर या आपका माइक्रो प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उस केस में आपको एश्योर्ड सीड सेट मिलेगा। ओके, बट अगर हम लोग वही धान लगाएं जो उगा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे आपका डाइवर्सिटी ऑफ सीड क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अब आप देखो, ओडिशा के गांव में जो राशन का चावल आता है वो कहाँ से आता है? पंजाब से। समझ रहे हो ना? सो वी मेक राइस बट वी आर बाइंग राइस फ्रॉम पंजाब। व्हाई? Because their rice is qualitative less बारूंगा, our rice is more बारूंगा। तो अब सपोज एक खरीदार आपके यहाँ आता है राइस खरीदने के लिए, वो देखेगा यार तुम्हारे 100 तरीके के बीज में 100 बीज हैं, राइट? सपोज he has picked up 100 seeds and all 100 are different, तो फिर हम किसका मोल दें? बताइए, किसका मोल दें? तो समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए आपको मोल किस चीज का मिलेगा? जैसे आप लोग जो है दूध बेचते हो टू दिस डेयरीज, तो
डेयरी वाले लैक्टोमीटर देख के रेट देते हैं। सपोज 4 पॉइंट निकला तो 40 रुपया, 3 पॉइंट निकला तो 30 रुपया। तो कुछ लोग ये समझते नहीं है, जानते नहीं। वो लोग क्या करेंगे, वो आज 10 लीटर दूध निकाले, उसमें 5 लीटर पानी मिला के बेच दिए, वो खरीद लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वहां उनको पैसा देना ही नहीं होता है, पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो जब वो आपसे मिल्क कलेक्ट करेंगे, उसका एक टेस्टिंग सैंपल ले लेंगे, उसी डब्बे से दे टेक 2 और 3 टेस्टिंग सैंपल्स। वो जो सैंपल है उसका असेसमेंट होगा लैक्टोमीटर में, एंड अकॉर्डिंगली आपका रेट मिलेगा। तो आप जो 5 किलो पानी ऐड किए उसका कुछ मोल नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो लाइक दैट। Yes, तो sir. इसीलिए जब हमें एश्योर्ड सीड सेट चाहिए, सपोज वी आर हैविंग एन ऑर्चर्ड, ओके, जो आदित्य विक्रम सिंह भाई था हमारा, तो हु इज नाउ इन एफएमसी, तो उसने मुझे एक बनाना प्लांट दिया था। गुड हेवेंस, दैट बनाना इज सो स्वीट, माने आप स्वीटनेस का पैरामीटर भूल जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने उसको अपने फार्म में लगाया, तो अभी नियरली वही स्वीट हमें मिल रहा है। उसका एक डिमेरिट क्या है, वी आर नॉट गेटिंग पॉलेंस, है कि नहीं, बिकॉज वो जो पेड़ था वो पॉलेंस भी तो उसको मिलता था, बट जनरली क्या है, ये तो पार्थेनोकार्पिक है, इसीलिए चल जाता है। तो बट जो मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है, बाकी सब चीज भी देखना पड़ता है कि नहीं। तो इसीलिए जो बनाना अभी हम लोग बेसिकली खाते हैं वो पार्थेनोकार्पिक है, उसका पॉलिनेशन से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इसीलिए वी हैव पुट सो मैनी, अभी उसके बहुत सारे प्रोपैग्यूल्स हो गए हैं एंड हम उसको ग्रो करते हैं। उसी तरह से मैं एक धान लाया था पंजाब से। इफ यू कुक दैट राइस ना, कम से कम आपके कॉलोनी में तो लोग जानेंगे कि आप पका रहे, होल कॉलोनी 400 घर। मैंने इट वाज सो फ्रेग्रेंट, मैंने वो जब खाना बनता था ना, मैंने मन करता था हवा में उड़ रहे हो आप, इतना फ्रेग्रेंट था। बट माय फादर ट्राइड टू मेंटेन इट, बट वो उतना अच्छा मेंटेन नहीं हो पाया। द रीजन इज बिकॉज अगेन, तो वो क्या है, मैंने सीड लाया, तो डैडी ने सीड से प्लांट बनाया एंड उगाया, तो उससे क्या होगा, एश्योर्ड सीड सेट मिलने का चांस कम हो गया। अगर हम वेजिटेटिवली प्रोपागेट करते या टिश्यू कल्चर से प्रोपागेट करते तो हमें जेनेटिकली सेम चीज मिलता है। Fine. Suppose you had tasted a particular mango in Atman's house and you want exact seed set. तो don't take, बहुत लोग क्या करते हैं उसका गुठली लेकर डाल देंगे, उससे कभी भी आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। आपको Vegetative part चाहिए। यू हैव टू ग्राफ्ट इट, आप उसको ग्राफ्ट करिए एंड उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन करिए एंड उसको यूज करिए। अंडरस्टूड? सो लाइक, सो नाउ वी नो। तो इट इज अप टू यू, जब आपको आउटब्रीडिंग चाहिए, वेरिएशन चाहिए, तब आप क्या करेंगे, आउटब्रीडिंग प्लांट्स यूज करेंगे। जब आपको स्ट्रिक्ट सेट चाहिए, एग्जैक्टली सेम जेनेटिक सेट चाहिए, तब आप लोग इनब्रीडिंग प्लांट्स को यूज करेंगे। डू वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? चलिए, Yes, so sir. now we'll Yes, go sir. into outbreeding devices. So majority of flower plants produce hermaphrodite flowers. You know that both है, pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. माने प्लांट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 3 कंसेप्ट होता है, एक तो मेल फीमेल सेम मैच्योर सेम, एक मेल फीमेल सेम मैच्योर डिफरेंट, इस तरह से हमने डिस्कस किया। तो इसीलिए hermaphrodite flowers में क्या है, pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Continued self pollination results in inbreeding depression. इसीलिए प्लांट ने देखा कि जब मेल और फीमेल मेरे साथ हैं तो भैया इनब्रीडिंग तो होगा, वी कैन नॉट स्टॉप इनब्रीडिंग। तो अगर हम इनब्रीडिंग को रोक नहीं सकते तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट खराब होता जाएगा। इसीलिए इन द ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड व्हाट, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, आइदर उन्होंने प्रोटोगाइनस कंडीशन को अपनाया या फिर प्रोटेंड्रस कंडीशन को अपनाया। डू यू अंडरस्टैंड? तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन।
In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. मतलब अलग अलग समय पर होता है. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटेंड्रस कंडीशन है कि नहीं? ये आपका प्रोटेंड्री हो गया. और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन, तो ये क्या हो गया? प्रोटोगाइनस. तो जो अभी हमने देखा किसमें? टाइटेनेरम में. तो टाइटेनेरम जो प्लांट है वो प्रोटोगाइनस प्लांट है. इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस. ओके, आपका पिस्टिल ऊपर है और आपका जो स्टेमन नीचे है. तो उसमें क्या होगा? आपके पॉलन अगर जनरली सुनो, जाने को तो जा सकता है बट जनरली पॉलिनेशन में वो इफेक्ट नहीं होगा. ओके, तो लाइक दैट. तो इसमें हाइट का फर्क होता है. सो दैट पॉलन कैनॉट कम इन कांटेक्ट. बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी. ओके, तो ये आपका ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा. Now the third device, तो ये दो डिवाइस हो गया. थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ये हम लोगों ने मेल ह्यूमंस के केस में डिस्कस किया था. गैमेटिक